गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज सब लोगों को जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ना है, इसलिए पेज नंबर 87 अपने बुक में निकाल लीजिए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। रिकॉर्डिंग कहाँ से हो रही है? रिकॉर्डिंग लगी है, रिकॉर्डिंग लगा उसमें आप लगाओगे। रुकिए नहीं था क्या? इसमें क्लिक किया था रिएक्शन लगा था। रिकॉर्ड हो रहा है। चलो तो ठीक है, हो रहा है तो हो रहा है, मेरे हिसाब से हो रहा है तो बंद कर दीजिए। रिएक्शन में क्लिक किया था और रिकॉर्डिंग का आ ही नहीं रहा था। हाँ? हम्म, हाँ। तो चलिए भाई, आज जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शुरू करते हैं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में यहाँ देखिए, इसमें शुरू करना है। ये बोर्ड विजिबल है कि नहीं? यहाँ कहाँ तक विजिबल है? यहाँ से विजिबल है ना? और ये वहाँ पूरा विजिबल है उधर। तो देखिए, एलिमेंट जो है, एलिमेंट इन अ मॉलिक्यूल, एलिमेंट इन अ मॉलिक्यूल का जो है एटॉमिक टेंडेंसी, एटॉमिक टेंडेंसी टू अट्रैक्ट a shared pair of electron, ये जो है, ये जो है अब ये जो है देखिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है किसी भी मॉलिक्यूल के जो एलिमेंट होते हैं और उन एलिमेंट के जो एटम होते हैं, उन एटम की ये टेंडेंसी है कि जो है, जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी ओर आकर्षित करें। जैसे कि शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करें, जैसे कि कहने का मतलब मेरा ये है कि जैसे ये HCl है, HCl है, ये बीच में बॉन्ड बना है, HCl के बीच में बॉन्ड बना हुआ है। अब इसमें जो बॉन्ड बना है, मान लीजिए हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन के जो है 6 और ये 7 इलेक्ट्रॉन है। फैजान अली कहाँ से ज्वाइन हो गया भैया? ये
फैजान अली कौन है ये? ये जो है शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन ये यहाँ पर जो है ये क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन ये है और हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन ये है। तो ये शेयर ये जो है ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और ये जो है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। Cl जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है और H जो है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये इसकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होता है ना, Cl की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होता है। तो ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसका क्लोरीन की तरफ ज्यादा आकर्षित होना, ज्यादा अट्रैक्ट होना, ये एबिलिटी जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाती है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का सबसे पहले मतलब ये समझ लीजिए कि ये एक एबिलिटी है, और ऐसे एटम की एबिलिटी है जो बॉन्डेड स्टेट में है, आइसोलेटेड स्टेट में नहीं है। तो यहाँ पर देखिए ये जो Cl का जो एटम है ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड है, बॉन्डेड स्टेट में है। और ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है एक क्लोरीन का और एक हाइड्रोजन का, ये क्लोरीन की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो रहा है। क्लोरीन की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होने का मतलब ये है कि जो है ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन की ये क्लोरीन की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो रहा है। तो ये जो अट्रैक्शन टुवर्ड्स क्लोरीन है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन टुवर्ड्स क्लोरीन है, इसकी जो एबिलिटी है ये क्लोरीन एटम की, ये जो है इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इसमें ये लिखना है इट इज ए टेंडेंसी ऑफ एन एटम इन अ मॉलिक्यूल। पहला बात ये है कि इट इज अ टेंडेंसी, it is a tendency of an atom in a molecule, it is a tendency of an atom in a molecule in bonded state, in bonded state। पहली बात एक टेंडेंसी है एटम की, मॉलिक्यूल के किसी एटम की टेंडेंसी है जो बॉन्डेड स्टेट में है। और दूसरा पॉइंट इसमें ये लिखना है it is not a tendency of isolated atom, it is not a tendency, it is not a tendency of isolated atom, ये आइसोलेटेड एटम की टेंडेंसी नहीं है, ये टेंडेंसी एक ऐसे एलिमेंट की है, ऐसे एलिमेंट के एटम की है जो बॉन्डेड स्टेट में है और शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसकी एबिलिटी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब इसके फैक्टर्स कौन कौन से हैं देखिए, फैक्टर्स इसके इम्पोर्टेंट हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए पहला फैक्टर ये है कि स्मॉलर एटम है, अगर जो है स्मॉलर एटम है, ठीक है ना, स्मॉलर एटम है और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, स्मॉलर एटम है, अगर एटम अगर स्मॉलर है तो हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर मान लीजिए स्मॉलर एटम है, एटम अगर स्मॉल है तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हायर होगी, ठीक है। ये फैक्टर है जो इम्पोर्टेंट है। अब जैसे लिथियम से लेकर के सीजियम तक हम ग्रुप में नीचे जाते हैं, ग्रुप में हम नीचे जाते हैं, ग्रुप में लिथियम से लेकर सीजियम तक ग्रुप में नीचे जाते हैं, तो ये डिक्रीज होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ये डिक्रीज डाउन द ग्रुप। लिथियम से लेके नीचे सीजियम तक जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रुप में नीचे जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। और दूसरी बात जो है, अगर हम पीरियड्स में जाते हैं, यहाँ पीरियड्स में जाते हैं, पीरियड्स में लेफ्ट टू राइट जाते हैं, लेफ्ट टू राइट जाते हैं, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इंक्रीज होती है।
पीरियड्स में लेफ्ट टू राइट जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है, ग्रुप में नीचे जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है, और पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है। ठीक है ना। अब दो चीजें हैं, जैसे यहाँ पर एक है हायर आयोनाइजेशन पोटेंशियल, जैसे कि एक है HIGHER, हायर आयोनाइजेशन पोटेंशियल, हायर आयोनाइजेशन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हायर आयोनाइजेशन पोटेंशियल या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या आयोनाइजेशन, ये हायर आयोनाइजेशन पोटेंशियल को हम आयोनाइजेशन एनर्जी भी बोलते हैं, आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी बोलते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी बोलते हैं। ठीक है ना। तो अगर आयोनाइजेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा होगी। हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हायर कहने का मतलब पहला दूसरा फैक्टर ये है कि अगर आयोनाइजेशन पोटेंशियल ज़्यादा है या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जिसको कि बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिसको कि बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या कि बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और इसको बोलते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल या आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अगर ज़्यादा है तो हम जो है ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा होगी, दूसरा फैक्टर है। ठीक है। तीसरा फैक्टर है नंबर एंड नेचर ऑफ एटम, नंबर एंड नेचर ऑफ एटम, नंबर एंड नेचर ऑफ एटम, नंबर एंड नेचर ऑफ एटम्स, जैसे फास्फोरस इन PCl3 है एंड PCl3 है एंड PF3 एंड PF3, फास्फोरस इन PCl3 एंड PF3 है। तो जो है आयोनाइजेशन पोटेंशियल किसकी ज़्यादा होगी, फास्फोरस इन PCl3 की जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा होगी, फास्फोरस इन PCl3 या PF3 से ज़्यादा होगी फास्फोरस इन PCl3 में। ठीक है। तो ये जो है ये दूसरा फैक्टर ये है, और तीसरा फैक्टर ये है कि जैसे मान लीजिए एक sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, दूसरा sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, तीसरा sp हाइब्रिडाइजेशन है। तो इसमें जो s करेक्टर है इसमें sp3 में 25% है, sp2 में जो है 33% है, और sp में जो है 50% एस करेक्टर, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन और sp हाइब्रिडाइजेशन। पिछली बार आप लोगों ने देखा होगा, पिछले साल की क्लास में पढ़ाया गया होगा हाइब्रिडाइजेशन। तो ये जो हाइब्रिडाइजेशन है, जैसे मान लीजिए sp3 sp2 और sp हाइब्रिडाइजेशन में जो एस करेक्टर है, जो ये एस करेक्टर है, एस करेक्टर sp3 में जो है sp3 में 25% है, और इसमें 33% है, और इसमें 50% है। तो जितना एस करेक्टर जितना ज़्यादा होगा, एस करेक्टर जितना ज़्यादा होगा आयोनाइजेशन एंथैल्पी उतनी ही ज़्यादा होगी। एस करेक्टर जितना ज़्यादा होगा एस करेक्टर जितना ज़्यादा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक है। तो यहाँ लिखना है हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी।
ठीक है, एस करेक्टर जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा उसकी निगेटिविटी होगी। ये फैक्टर है। दूसरा, जो क्लोरीन है, क्लोरीन की जो है हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो क्लोरीन की हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, क्लोरीन की हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। इसी तरह सीजियम, सीजियम की जो है लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्लोरीन की हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है और सीजियम की जो है लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। ये चीज ध्यान देना है। और फिर देखिए जैसे कि जैसे मान लीजिए ये M+, ये आयन है और ये M जो है ये पैरेंट एटम है, ये पैरेंट एटम है और इसका जो है ये M+ आयन है, ये M+ आयन है। तो यहाँ देखिए F जो है ये भी पैरेंट एटम है, पैरेंट एटम है और F- आयन है। ठीक है, तो जो है उसकी ये जो आयन है इनकी जो है हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयन की जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। जैसे कि मान लीजिए M का M+ आयन है और F का F- आयन है, तो ये आयन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनके पैरेंट एटम से ज्यादा होती है। और इसके साथ हमको ये देखना है, ये जो ये कैटायन है, ये क्या है, ये कैटायन है और ये क्या है, ये एनायन है। तो छोटा कौन है, कैटायन जो है स्मॉलर साइज का होता है ना, तो इसकी जो है साइज छोटा होगा तो इसकी ज्यादा होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हायर है, उसका साइज छोटा है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो ये चीज ध्यान देने योग्य बातें हैं, इतनी चीजें मैंने आपको अभी बताया। ठीक है ना, इतनी चीजें हमने अभी आपको ब्लैक बोर्ड में हमने इतनी चीजें बताया। क्या क्या बताया अभी ब्लैक बोर्ड में? ब्लैक बोर्ड में हमने बताया कि किसी भी एलिमेंट का जो मॉलिक्यूल होता है, किसी भी एलिमेंट का जो मॉलिक्यूल होता है या उस मॉलिक्यूल में जो एटम होते हैं, तो उनकी जो एटॉमिक टेंडेंसी है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जैसे HCl का हमने एग्जांपल बताया था, HCl में जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जो हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में जो इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर किया गया है, वो क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से उसकी तरफ ज्यादा खिंच जाता है। तो उसकी तरफ ज्यादा खिंच जाने की वजह से वो क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए उसकी तरफ ज्यादा इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होने की वजह से जो ये जो क्लोरीन की जो एबिलिटी है शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर ज्यादा अट्रैक्ट करने की, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। दूसरा हमने फैक्टर्स बताए, फैक्टर्स में हमने बताया कि जब अगर एटम स्मॉलर है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। जैसे कि हमने बताया कि ग्रुप में जाने पर लिथियम से अगर सीरियम तक हम ग्रुप में जाते हैं तो ग्रुप में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है, और पीरियड में अगर लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है। फिर हमने एक पॉइंट बताया कि अगर आयोनाइजेशन पोटेंशियल ज्यादा है और इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ज्यादा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा होगी। और फिर हमने बताया कि नंबर एंड नेचर ऑफ एटम्स, जैसे फास्फोरस इन PCl3, और बताया जैसे फास्फोरस इन PF3 में जो फास्फोरस इन PCl3 है उसकी जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। फिर हमने बताया कि एस करेक्टर, जैसे sp3 हाइब्रिडाइजेशन में 25% एस करेक्टर है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन में 33% एस करेक्टर है और sp हाइब्रिडाइजेशन में 50% एस करेक्टर है। तो जिसमें जितना ज्यादा एस करेक्टर होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही ज्यादा होगी, ये हमने बताया। फिर हमने बताया कि जैसे फ्लोरीन है, इसकी हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है,
फिर हमने बताया कि सीजियम है, जैसे इसकी लीस्ट सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। फिर हमने बताया कि जैसे जो कैटायन और एनायन होते हैं, तो इनमें जो स्मॉलर होता है उसकी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। और दूसरी चीज़ हमने ये बताया कि जो आयंस हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पेरेंट एटम से ज़्यादा होती है। आयंस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उनके पेरेंट एटम से ज़्यादा होती है। इतनी चीज़ मैं आपको ये आपके उससे नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको रिफ्रेशर से ये चीज़ बता रहा हूँ। ठीक है। अब देखिए बुक का कंटेंट थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि बुक में क्या कंटेंट है। तो देखिए बुक में आपके दिया हुआ है पेज नंबर 87 में, अ क्वालिटेटिव मेजर ऑफ द एबिलिटी ऑफ एन एटम इन अ केमिकल कंपाउंड टू अट्रैक्ट शेयर्ड इलेक्ट्रॉन टू इटसेल्फ इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यही देखिए बेटा बुक में भी दिया हुआ है कि जो कि किसी केमिकल कंपाउंड में किसी एटम की जो एबिलिटी है कि जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है, उसको हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। ठीक है। अनलाइक आयोनाइजेशन इंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, अगर हम आयोनाइजेशन इंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी के अलावा बात करें तो इट इज नॉट अ मेजरेबल क्वांटिटी। ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ये मेजरेबल क्वांटिटी नहीं है, इसको हम मेजर नहीं कर सकते। हाउएवर अ नंबर ऑफ न्यूमेरिकल स्केल्स ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट, स्केल बहुत सारे दिए गए हैं, जैसे कि पॉलिंग स्केल है, मुलिकन जेफी स्केल है, अल्रेड रॉकाओ स्केल है। ये सारे स्केल डेवलप किए गए हैं और इन सारे स्केल में द वन विच इज मोस्ट वाइडली यूज इज पॉलिंग स्केल। इसमें सबसे ज्यादा जिस स्केल को यूज किया गया है वो कौन सा स्केल है बेटा? वो पॉलिंग स्केल है। लाइनस पॉलिंग, an American scientist in 1923 assigned arbitrarily a value of 4 to फ्लोरीन। अब इसमें देखिए फ्लोरीन की सबसे ज्यादा वैल्यू बताई गई है, फ्लोरीन की वैल्यू बताई गई है 4। फ्लोरीन की वैल्यू बताई गई है कितना? 4। अब जो दूसरे एलिमेंट हैं, दूसरे जो एटम्स है उनकी जो वैल्यू है वो इस फ्लोरीन के कंपैरिजन में होगी। ये जरूरी नहीं है कि उसकी जो वैल्यू हो वो मेजरेबल वैल्यू है। ठीक है ना। द एलिमेंट कंसिडर टू हैव अ ग्रेटेस्ट एबिलिटी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू फॉर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ अ फ्यू एलिमेंट्स आर गिवन। अब नीचे देखिए एक टेबल बनी हुई है, दो टेबल बनी हुई है जिसमें कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू नीचे दिया हुआ है, पॉलिंग स्केल के हिसाब से दिया हुआ है। तो सबके नीचे देखिए लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। लिथियम का 1 है, बेरिलियम की 1.5 दिया हुआ है, बोरान का 2 दिया हुआ है, कार्बन का 2.5 दिया हुआ है, नाइट्रोजन का 3 दिया हुआ है, ऑक्सीजन का 3.5 दिया हुआ है, फ्लोरीन का जो है 4 दिया हुआ है। तो हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है? फ्लोरीन की ज्यादा है और बाकी सबकी इससे कम है। अब देखिए द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एनी गिवन एलिमेंट इज नॉट कांस्टेंट। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी भी एलिमेंट की कांस्टेंट नहीं होती है। इट वेरीज डिपेंडिंग ऑन द एलिमेंट टू व्हिच इट इज बाउंड। ये इस पे डिपेंड करता है कि वो एलिमेंट का जो एटम है वो किसके साथ बॉन्डेड है। ठीक है। किसी भी एलिमेंट के एटम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू है वो कांस्टेंट नहीं होती है, ये चीज ध्यान रखिएगा। इट वेरीज डिपेंडिंग ऑन द एलिमेंट टू व्हिच इट इज बाउंड। ये इस पे डिपेंड करता है कि वो एलिमेंट किसके साथ बाउंड है, किसके साथ बॉन्ड बना रहा है। दो इट इज नॉट अ मेजरेबल क्वांटिटी, इट डज प्रोवाइड अ मीन्स ऑफ प्रिडिक्टिंग द नेचर ऑफ फोर्स दैट होल्ड्स अ पेयर ऑफ एटम टुगेदर। बल्कि ये मेजरेबल क्वांटिटी नहीं है, लेकिन इससे हम ये जरूर बता सकते हैं कि दोनों के बीच में जिनके बीच में बॉन्ड बन रहा है वो उसमें कितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिसकी वजह से ये बॉन्ड बन रहा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से हम केवल ये बता सकते हैं कि इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना ज्यादा है, जिनके बीच में बॉन्ड बन रहा है, ये पता चलेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। ठीक है। लेकिन हम इसको मेजर नहीं कर सकते हैं, इसका केवल एक वैल्यू होती है जिसको कि हम बता सकते हैं कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। अब देखिए द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जनरली इंक्रीजेज अक्रॉस अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जब हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? इंक्रीज होती है। ठीक है। वहीं जहां पर नीचे दिया हुआ है इन द पीरियाडिक टेबल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट say from lithium to fluorine and decrease down a group
फ्रॉम फ्लोरीन टू एस्टेटाइन, मतलब ग्रुप में हम अगर लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है, वहीं पर नहीं, ग्रुप पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है, और ग्रुप में जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है। ये चीज ध्यान से सुन लीजिएगा, पीरियड में जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है, और ग्रुप में जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है। अब देखिए इसमें हाउ कैन दीज ट्रेंड्स बी एक्सप्लेन, इस ट्रेंड को एक्सप्लेन कैसे किया जा सकता है। कैन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी रिलेटेड टू एटॉमिक रेडियाई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को एटॉमिक रेडियाई से हम जोड़ सकते हैं क्या, क्योंकि ये एटॉमिक रेडियाई देखो, जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस क्या होता है, डिक्रीज होता है पीरियड्स में, और जब टॉप टू बॉटम जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है। तो इसका उल्टा इसमें होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं पीरियड्स में तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है, और जब टॉप टू बॉटम जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है। तो एटॉमिक रेडियस से कंट्रास्ट है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब देखिए which tend to decrease across a period from left to right but increase down the group, ये एटॉमिक रेडियस के लिए कहा गया है। The attraction between the outer electron and the nucleus increases as the atomic radius decreases in a period, एटॉमिक रेडियस के लिए कहा गया है कि अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस जो है डिक्रीज होता है। एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होने का मतलब न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होता है। इसी तरह जब हम ग्रुप में नीचे जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है, और एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होने का मतलब है कि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो डिक्रीज होता है, तभी एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगा। अब देखिए द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आल्सो इंक्रीजेस, ठीक है, on the same account electronegativity value decreases with the increase in atomic radii down a group, the trend is similar to that of ionization enthalpy, ठीक है। knowing the relationship between electronegativity and atomic radius, can you now visualize the relationship between electronegativity and non metallic property। अब देखिए नॉन मेटलिक प्रॉपर्टी से भी हम इसको रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि जब हम जैसे लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो नॉन मेटलिक प्रॉपर्टी बढ़ती है, पीरियड्स में जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो नॉन मेटलिक प्रॉपर्टी बढ़ती है, और जब टॉप टू बॉटम जाते हैं तो नॉन मेटलिक प्रॉपर्टी घटती है। तो इसी के सिमिलर है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं पीरियोडिक टेबल में तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, और जब टॉप टू बॉटम हम पीरियोडिक टेबल में जाते हैं किसी ग्रुप में तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है। सिमिलर है इसके मेटलिक प्रॉपर्टी के, क्योंकि नॉन मेटलिक करेक्टर लेफ्ट टू राइट जाने से बढ़ता है और मेटलिक करेक्टर टॉप टू बॉटम जाने से जो है ग्रुप में घटता है। तो ये है बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में इतना ही हमको जानना है, ठीक है। अब इसके बाद वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। मैं थोड़ा सा आप लोगों से पूछ लेता हूँ। हेलो काजल तिवारी, काजल तिवारी, काजल तिवारी, हेलो। काजल तिवारी, ये बताओ ब्लैक बोर्ड में जो मैं बता रहा था तो वो दिखाई दे रहा था पूरी चीज? यस सर, दिख रहा है। दिख रहा था ना जो लिखा जा रहा था उसमें? हाँ सर, दिख रहा है। अच्छा, समझ में आया है कि नहीं? यस सर, आ गए। अच्छा, टाइम ओवर हो गया है, अब हम बंद करते हैं, ठीक है।